जो भी स्टूडेंट एनालिस्ट को टारगेट नहीं कर रहा वो इस वीडियो से छोड़ दो। AIR-1 ने भी 200 टॉपिक्स ढंग से कवर ही नहीं करे थे। मैंने देखा 4 घंटे कहाँ जा रहे हैं मेरे, क्योंकि मुझे न्यूज तो ज्यादा याद थी नहीं उस टाइम पे। क्यों लिखो जी, किसने बोला लिखने के लिए, मत लिखो जी। हेलो एवरीवन, दिस इज केशव बजाज। आई एम अ सेकंड ईयर स्टूडेंट स्टडीइंग एट गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी। फटाफट से बात करते हैं कि जीके को हैक कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज, आपका माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, आपकी मेंटालिटी इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट एनालिस्ट को टारगेट नहीं कर रहा वो इस वीडियो से छोड़ दो। आई वांट ऑल स्टूडेंट जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, they should all target Analyst IU, the Harvard of the East। आपका हो चाहे नहीं हो, आपका टारगेट वो होना चाहिए। ट्राई हमेशा हमको टॉप कॉलेज ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखो, मैं गोल्डन टिप आपको अभी बता रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि आप एंड तक वेट करो गोल्डन टिप के लिए। मैं अभी आपको बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से सुनना। देखो, आपके पास एग्जैक्टली 6 महीने हैं ऑन द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। टुडे इज 12th of June। अभी से लेके क्लैट 2025 तक वी हैव 6 months। जब भी आप वीडियो देख रहे हो उस दिन से क्लैट 2025 का एग्जाम नहीं हो जाता। अब से लेके जितने भी लीगल एज और CL के करियर लॉन्चर के मॉक्स आएंगे, आपको सारे के सारे जितने भी जीके के टॉपिक्स होंगे आपको उन मॉक्स से कवर करना है। टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ, ऐसा मत करना कि जो 5 क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को करके बैठ गए, उसकी बात नहीं कर रहा ना। आपको पूरा टॉपिक कवर होना चाहिए। अब मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने क्लैट 2022 में दिया था। मैंने 2020 और 2021 के सारे मॉक्स लीगल एज और CL के एनालाइज करे थे, सिर्फ जीके के, और उनको कंपेयर करा था एक्चुअल पेपर से। 6 महीने के सारे टॉपिक लीगल एज के मॉक्स में कवर्ड थे। सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे 2020 में भी और 2021 में भी। आप खुद ही अप्लाई करना, मेरे बोलने में कुछ मत करो, आप खुद अप्लाई करो। 2020 और 2021 का मैं कर चुका हूँ। 2022 में मैंने क्लैट दिया था। 2022 का आप खुद एनालाइज करना। जीके का एक्चुअल पेपर में जो जीके आई थी और जो लीगल एज और CL के मॉक्स में थी, अब टॉपिक्स देखना उसमें कवर्ड थे या नहीं थे। ये चीज आपको पढ़नी है 2022 के पेपर में, 2023 के पेपर में और 2024 के पेपर में। उनको कंपेयर करना। आई कैन गारंटी इन मॉक्स में वो टॉपिक्स एटलीस्ट कवर हुए होंगे। अब देखो, मैं आपको चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहला, मुझे कोई नहीं था ये बताने वाला। ये हैक है, ये मैं बता रहा हूँ, जीके का हैक है ये, ठीक है। दूसरी बात ये, क्योंकि एक स्टूडेंट ने भी आके मुझे बोला कि भैया इतना करने से हो जाएगा क्या। बहुत लोगों में ये सवाल है कि इतना करने से हो जाएगा। मैं आपको मैथ्स बता रहा हूँ, मैथ्स सुनना ध्यान से, ठीक है। अब देखो, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, लीगल एज हो गया, करियर लॉन्चर हो गया, क्लैट प्रेप हो गया, लॉ प्रेप हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वो हफ्ते के 1 मॉक निकालता है। साल के 52 मॉक्स हुए। अगर आप अभी से दे रहे हो तो 26 मॉक्स हुए। अब देखो, ये आप 26 मॉक्स है और इससे ज्यादा मॉक्स निकलते हैं। मैं आपको 26 बता रहा हूँ जो मिनिमम है। इतने तो इंस्टीट्यूशन कोई भी निकालेगी। अब देखना, 26 मॉक्स है ये। हर एक मॉक में 5 टॉपिक कवर हुए, आपके 130 टॉपिक्स कवर हो गए। 6 महीने से लेकर अब तक आपके 130 टॉपिक्स आपके कवर हो गए। अब देखो, ये तो सिर्फ लीगल एज का है। अब करियर लॉन्चर के भी करोगे तो आपके 260 टॉपिक्स हो गए। और ऐसा नहीं होगा कि वो दोनों सारे अलग अलग टॉपिक्स होंगे, वो दोनों आपको सेम ही टॉपिक दे रहे होंगे। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि वास्टली डिफरेंट की लीगल एज कुछ अलग देगा, करियर लॉन्चर कुछ अलग देगा। बहुत सारे टॉपिक्स कोलाइड भी होंगे ना। तो आप एवरेज मान लो 260 हो रहे थे, आप 200 टॉपिक्स मान लो। मैं क्लैट 2022 के लिए तो पढ़ता था। मैंने AIR-1 से पूछा था, मेरा दोस्त ही था, मैंने उससे पूछा था, उसने भी 200 टॉपिक्स नहीं कवर करे थे। वो 200 टॉपिक्स क्रीम ऑफ द क्रीम है। आप साथ में न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे हो, साथ में दृश्य तो सॉल्व कर ही रहे हो, ये सारी चीज तो कर ही रहे हो टू बी ऑन द सेफर साइड। ये तो गोल्डन, ये तो क्रेजी चीज है। AIR-1 ने भी 200 टॉपिक्स ढंग से कवर नहीं करे थे, वेगली कवर करे होंगे। 200 टॉपिक्स इज नॉट एन इजी टास्क टू डू। बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा। अगर मैंने आपको कन्विंस कर दिया मॉक लेने के लिए, और अगर आपकी इच्छा है मॉक लेना, तो चुपचाप जाके नीचे वाली लिंक में केशव15 करके कोड होगा, उसको डाल देना, आपको 15% ऑफ मिलेगा। और मैं भी 2-3 समोसे एक्स्ट्रा खा दूंगा कॉलेज में। और हाँ, जिसको भी मॉक्स खरीदना है वो मेरी लिंक से ही खरीदेगा, तो किसी की और लिंक से खरीदा तो देख लेंगे। अब देखो, जिसको जाना जा सकता है। अब थोड़ी बेसिक चीज की बात कर लेंगे। अगर आपका मन है, मैंने अच्छी एडवाइस दी है तो रुक जाओ, वरना इट इज योर विश। मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब देखो, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, तो मैं एक दिन बैठा और मैंने देखा कि मैं डिवाइड करने लग गया कि सबसे ज्यादा टाइम मेरा कहाँ जा रहा है। और ऑब्वियसली वो जीके में जा रहा था। मैंने देखा जीके में कितना टाइम जा रहा है। मैंने देखा कि 4-4.5 घंटे जा रहे हैं मेरे जीके में, 5 घंटे जा रहे हैं कभी कभार। तो मैंने देखा 5 घंटे अच्छा है कि जीके में मैंने टॉपर से सुना था, उनसे बात भी करी थी कि जीके सबसे ज्यादा आपका टाइम लेता है। मैंने बोला सही है, लेकिन ये 5 घंटे दिन के अब जीके को दे सकते हो। मैंने डिवाइड करा और जीके को कि असल में 5 घंटे और लग कहाँ रहे असल में। मैंने देखा तो 1 घंटे न्यूज़पेपर में लगता है, उसको मैं अच्छे से अंडरलाइन करके टाइमर लगा के करता था। तो आई डिड नॉट माइंड गिविंग न्यूज़पेपर्स रीडिंग टू 1 hour। 1 घंटा तो मेरा लग गया न्यूज़पेपर में। दैट इज आई वाज वेरी हैप्पी विद। मैंने देखा 4 घंटे कहाँ जा रहे हैं मेरे, क्योंकि मुझे न्यूज तो ज्यादा याद थी नहीं उस टाइम पे। तो मैं रोज 5 घंटे लगा रहा, मुझे कोई न्यूज भी नहीं याद होगी। अब मैंने देखा, अब मेरी बात चमकी दिमाग। तो 4 घंटे है ना, इसमें बैठ के सिर्फ जीके उतार रहा हूँ, सिर्फ जीके लिख रहा हूँ मैं बैठ के। मैं असल में उसको याद कर ही नहीं रहा। तो मैं सोचा कि मुझे 4 घंटे लिखने की जगह अगर मैं उसको याद करूँ, क्योंकि मैं असल में कॉपी तो दृश्य ऐसे ही कर रहा था कि ऊपर दृश्य
की साइट में आता था रोज की PDF, वही मैं कॉपी करता था, उसको हैंड रिटन करता था। मैंने सोचा उससे अच्छा उसको प्रिंट आउट निकाल लूंगा और याद कर लूंगा उसको। कुछ और अगर मुझे न्यूज में इंक्लूड करना होगा तो मैं प्रिंट आउट पे ही नोट कर लूंगा ना। मेरे 4 घंटे बच गए और मुझे याद कितना ज्यादा हो रहा है, 4 घंटे तो मेरे पूरे बच गए और मैं उन जगह में उस 4 घंटे में न्यूज को याद कर रहा हूँ लिखने के बजाय। अब ये स्ट्रेटेजी जैसे मैंने इंप्लीमेंट करी जीके में, मैं फोड़ने लग गया मॉक्स में सिर्फ इस ट्रिक की वजह से। 80-70% एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई क्योंकि मैं लिख नहीं रहा। अब जो भी इंपॉर्टेंट चीज मुझे लिखनी है मैं स्टार्टिंग से नहीं लिख रहा। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ लगना है तो मैं वो प्रिंट आउट में लिख देता था। तो दिस इज अ हैक, जीके हैक। सब बोलता है, मैंने सीनियर से पूछा था, उन्होंने बोला कि जीके के नोट्स बनाने पड़ेंगे, जीके के नोट्स बनाने पड़ेंगे। अरे अब 4 महीने बाद तब अपने नोट्स देखोगे तो सेम ही तो है जो प्रिंट आउट में होंगे। जरूरी थोड़ी ना हाथ में लिखना, आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे सीनियर्स बोलते थे कि लिखो लिखो जीके, लिखो जीके लिखो। क्यों लिखो भैया, क्यों लिखो जीके? किसने बोला लिखने के लिए? मत लिखो जीके, आपका सारा टाइम बच जाएगा यार। आपको 3 घंटे भी नहीं लगेंगे, 4 घंटे भी नहीं लगेंगे जो मुझे लग रहे थे। मैं तो ज्यादा याद करता था, उतना याद करो उतना रेलेवेंट भी नहीं है। तो जो भी बोल रहा है ना कि लिखना जरूरी है, जीके के नोट्स मैं खुद के बनाऊंगा, अरे प्रिंट आउट निकलवा लो और उसमें खुद के नोट्स बना लो। अब उसमें भी नोट्स ही बना रहे हो। अब देखो, बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैं कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ूं, हिंदू पढ़ूं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ूं। आप कोई सा भी पढ़ सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि दोनों पढ़ लो, क्योंकि आपकी कॉम्प्रिहेंशन तो हो ही रही है ना। मतलब आपका टाइम वेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि वो आपकी कॉम्प्रिहेंशन बढ़ा ही रहा है। और उसमें आप क्रिटिकल थिंकिंग लगाने लग जाओ। आपने जो भी आर्ग्यूमेंट सीखे हैं, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, अजम्पशन, वो सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल में लगाओ कि ऑथर का मेन पॉइंट क्या है, आप कैसे ऑथर के आर्गुमेंट को, मेन पॉइंट को स्ट्रेंथन कर सकते हो, कैसे वीकन कर सकते हो। उसमें जो मॉक में लगा रहे हो उसमें आपके पास टाइम नहीं होता ज्यादा ये सब सोचने का, क्योंकि आपको इंस्टिंक्ट आपके डेवलप करने होते हैं। तो आप 2 न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आपके पास ज्यादा मटेरियल होगा। मैं जबरदस्ती मटेरियल ढूंढता था स्टार्टिंग में कि मैं जीआरई का मटेरियल सॉल्व करूंगा, जीमैट का मटेरियल सॉल्व करूंगा। अगर मैंने सॉल्व कर लिया तो ऑब्वियस है कि मैं बाकी स्टूडेंट से एक स्टेप आगे रहूंगा। ये गलत थिंकिंग है। आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, पे टाइम बचेगा। जीआरई बहुत टफ होता है। जीमैट का आपने 10th 11th दी होगी अभी, वो आप इतना अभी तक हुआ नहीं है। अब सिंपल जो आपका मॉक में आ रहा है उसको सॉल्व करो, मॉक के एक्स्ट्रा प्रिंट आउट निकलवा लो। तो इतना ही है। बाकी जीके में आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी। आप मॉक की जीके कर लो, जो मैंने बोला एक बार ट्राई करो कि एटलीस्ट लिखो मत जीके को, याद ज्यादा करो, क्योंकि लिखने से याद नहीं होती। बहुत लोगों को होती है याद, मैं नहीं मानता। वो असल में लिखते टाइम उसको पढ़ भी रहे होते हैं, इसलिए उनको याद होती है। उनको कुछ सबकॉन्शियसली उनको कुछ चल रहा होता है, इसलिए उनको याद रहता है। टू समराइज 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें, लोग बहुत ज्यादा जीके को कॉम्प्लिकेट करते हैं। एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज करा, पूछा कि भैया मैं 6-7 सोर्सेस फॉलो कर रहा हूँ जीके में, अब मेरे आ जाएंगे? मैंने बोला बिल्कुल नहीं आएंगे। वो 6-7 सोर्सेस फॉलो कर रहा है, उसका दिन के 7-8 घंटे तो वो जीके करता रह जाएगा। क्या फायदा ऐसे जीके करने का? स्टिक टू योर सोर्सेज ओनली। 3-4 आप अच्छे सोर्सेज पकड़ो। अब देखो, मैं आपको सोर्सेज बता दे रहा हूँ, इन सोर्सेज के अलावा कुछ भी मत करना, सारे सब कुछ इररिलेवेंट है इन सोर्सेज के अलावा, एटलीस्ट फॉर क्लैट। सबसे पहला मॉक्स, दूसरा दृश्य है, इसको फॉलो करो। तीसरा हो गया आपने जो प्रिंट आउट निकलवाया है वो, और चौथा रिवीजन के लिए एक क्लैट पोस्ट आती है लीगल एज की, मैं उसको फॉलो करता था। अब उसको भी फॉलो कर सकते हो, उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं तो इजी हो जाता है काफी, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। दैट इज वेरी गुड। इन सोर्सेज को फॉलो कर लेना। बाकी आई से रीड बोथ द न्यूज़पेपर्स, और हाँ, मॉक्स की जीके करो। गोल्डन टिप है, हैक है जीके का, क्लैट में कोई नहीं बताता, करो यार इसको। और अगर इंप्रूव हुई जीके तो कमेंट में जरूर मेंशन कर देना मुझे, ठीक है? बाकी तो और हाँ, एक नीचे लाल कलर का बटन होगा, उसको जरूर दबा देना।